সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। अध्यक्ष महोदय, आज जिस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं उसका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 इस विषय पर मैं 2-4 शब्द बोलने वाला हूं। माननीय सभापति महोदय, अंग्रेज ने पहले श्रम कानून 1926 में बनाया था। लगभग 100 साल होने जा रहा है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गया, टेक्नोलॉजी, उद्योग उसका बहुत उन्नत हुआ है, आगे बढ़ा है। हम भी आगे बढ़े हैं, लेकिन कानून वहीं रह गया है। 2002 में श्रम संबंधित जो कमीशन था उन्होंने भी आग्रह किया था उनकी रिपोर्ट में कि ये जो कानून, श्रम कानून बहुत सारा है, बहुत जटिलता है इसमें, इसको सरलीकरण होनी चाहिए, इसकी संस्कार होनी चाहिए। वो काम इतने साल के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार और हमारे माननीय मंत्री गंगवार जी ने हिम्मत के साथ कर रहे हैं, इसलिए उनको साधुवाद है। देश में जो उद्योग है उसको सुरक्षित रखते हुए, उद्योगपति का हित को सुरक्षित रखते हुए, श्रमिकों का हित को सुरक्षित रखते हुए, देश का विकास को आगे बढ़ाते हुए कानून को आज की युगानुकूल करने के लिए सरकार ने जो प्रयास किया है, सच में वो सराहनीय है। महोदय, हम बंगाल से आते हैं। आपको भी मालूम होगा, बंगाल एक श्रमिक आंदोलन का भूमि रहा है हमेशा, पिछले 50 साल से। और बंगाल में तरह तरह का आंदोलन देखने को मिला है और वहाँ से नेता जाकर देश भर में ट्रेड यूनियन चलाया भी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इसमें ना श्रमिक को, ना उद्योगपति को, ना उद्योग को, ना देश को, किसी को लाभ नहीं हुआ, केवल नेताओं को लाभ मिला है। और इससे उसका परिणाम यह है कि जो बंगाल का भी देश का उद्योग में अपना योगदान 24% करता था, आज उसका आधा भी नहीं कर पाता है। उद्योग की इतनी दयनीय हालत है बंगाल में। उत्तर में चाय उद्योग, दक्षिण में चट जूट उद्योग, और नीचे जाएंगे आप बॉर्डर में तो कोयला, कोल का इंडस्ट्री है। ये तीनों में जो श्रमिक काम करते हैं उनकी हालत बहुत खराब है। ये तीनों उद्योग का भी हालत खराब है और उनके कर्मचारियों की हालत उससे भी खराब है। और चाय उद्योग के साथ जुड़े हुए लाखों कर्मचारी दयनीय स्थिति में है। लगभग 100 चाय बागान बंद है और उसके जो जमीन है खाली पड़ी हुई है। जो ब्रिटिश कभी मध्य प्रदेश, बिहार से इन श्रमिकों को लाया था चाय उद्योग में लगाने के लिए, उन बेचारों के पास 1 इंच भी जमीन नहीं है आज। ना तो जमीन है, ना तो तनख्वाह ठीक से मिलता है, ना राशन मिलता है, ना मिनिमम वेजेस मिलता है। दुर्भाग्य की बात है, आज की राज्य सरकार इनको ये सब मुआयना कराने के बजाय इनके जो जमीन है बागान के, उसको 20% रियल एस्टेट डेवलपमेंट, पेट्रोल पंप आदि के लिए कमाने के लिए लोगों को दे रहे हैं। लेकिन 1 इंच जमीन भी श्रमिकों को नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार की जो योजना है उसकी सुविधा नहीं मिलती है। आवास योजना का सुविधा भी उनको नहीं मिलता है। बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है महोदय। चटकल में जो श्रमिक है उनके साथ भी यही होती है, मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलता है और स्वास्थ्यकर परिस्थिति में वो जीते हैं और भयंकर परिस्थिति है। पहले एक समय था पूरा देश के लोग बंगाल में काम करने के लिए आते थे, आज तो आते नहीं है। आज हमारे बंगाल के जो नौजवान वो माइग्रेंट लेबर बनकर के पश्चिम भारत में जाते हैं काम करने के लिए और इनके बारे में चर्चा बहुत होती है। लेकिन इस कानून में भी प्रावधान है माइग्रेंट लेबर का स्किल डेवलपमेंट और इनकी भविष्य सुधारने के लिए व्यवस्था इसमें रखा गया है। और माननीय प्रधानमंत्री ने बार बार आग्रह करने के बाद भी कई उद्योग ने छाटनी की है। इस समय लॉकडाउन के समय किसी का काम चला जाए, दोबारा काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसमें प्रावधान रखा गया है कि कम से कम जिसको निकाला जाएगा उसका स्किल डेवलपमेंट के लिए कम से कम पिछले 15 दिन का तनख्वाह उसको दिया जाए 45 दिन के अंदर, कि उसका स्किल डेवलपमेंट हो और सरकार का उसमें योगदान रहेगा। महोदय, हमारे वहाँ ट्रेड यूनियन एक से एक चलता है। कोई भी ट्रेड यूनियन रजिस्ट्री करके किसी भी पार्टी के झंडा के नीचे खड़ा हो जाता है और आंदोलन करके मालिक के साथ तालमेल करके श्रमिक का शोषण करता है। ना बोलने में ट्रेड यूनियन है, वहाँ तो यूनियन नहीं है, केवल ट्रेड ही बचा हुआ है और जो ओरिजिनल ट्रेड है उसकी हालत भी खराब है। और ये जो मालिकों का पास भी एक रास्ता रहता था, चाहते यूनियन वालों को बुला करके नेता के साथ एग्रीमेंट कर लेते थे और श्रमिकों का हित को अनदेखी करते हुए अपना धंधा चलाते थे। उसमें भी अंकुश जरूर आएगा। इसलिए ये कानून ऐसा है कि सबको अपने डिसिप्लिन में रह करके उद्योग चलाना, श्रमिकों को भी अपना डिसिप्लिन रह करके योगदान देना और सार्वजनिक रूप से देश का विकास आगे हो, इसकी व्यवस्था रहेगी। हम देखा है कई बार, सुबह श्रमिक जाके देखता था फैक्ट्री का
और गेट बंद है, ताला लटका हुआ है, लॉकआउट हो गया है, बेचारा रास्ते में आ जाता था। और उसी प्रकार ठीक उल्टा होता था, अच्छा चलने वाला कंपनी, बिजनेस, फैक्ट्री और किसी का बहकाव में आकर के श्रमिक और हड़ताल कर देते थे, अच्छा चलने वाला फैक्ट्री बंद हो जाता था, कच्चा माल खराब हो जाता था और मालिक नुकसान का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज सरकार की इस कानून सुधार के कारण कम से कम 60 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, चाहे श्रमिक हो चाहे मालिक हो। बिना नोटिस का कोई बंद भी नहीं कर सकता, किसी को छाटनी भी नहीं कर सकता और कोई काम भी नहीं बंद कर सकता। मुझे लगता है कि ये जो ऐतिहासिक कानून है, ऐतिहासिक पदक्षेप है, इसके कारण आगे चल करके हमारा उद्योग सुधरेगा, मजबूत होगा, श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित होगा और देश का जो तेजी से तरक्की हो रही, विकास हो रही, वो भी बरकरार रहेगा। महोदय, यहाँ छोटे बड़े सब उद्योगों में श्रमिकों का ख्याल रखा गया है। यहाँ जब चाहे निकाल देना मालिक के लिए संभव नहीं होगा। आज हमारे वहाँ ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट लेबर चलता है, कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करती है, लेकिन जो श्रमिक काम करते हैं उसको मालूम नहीं होता है किस कंपनी में काम करते हैं, कौन मालिक है, किसके पास जाएं। मुझे लगता है इस विषय में ये सब चीज़ों पे भी और अंकुश लगेगा। और एग्रीमेंट के समय ये जो एक एक फैक्ट्री में एक एक पार्टी का 2-3 यूनियन होता है, सब लोग श्रमिक हित की बात करके झंडा उठा करके आंदोलन करते हैं, अपना जेब भरते हैं। इस प्रकार कामों में अंकुश आएगा। 51% श्रमिक जिसके पास होगा, सरकार उसके साथ बैठ कर एग्रीमेंट करेगा। अगर एक कंपनी के एक श्रमिक यूनियन में नहीं हो तो कम से कम 20% श्रमिक हो, इस प्रकार यूनियन के साथ बैठ कर सरकार एग्रीमेंट करेगा। इसलिए ये जो कानून, ये समयोपयोगी कानून है, सबके हित के लिए, देश के हित के लिए कानून सुधार है। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी था, इसलिए सरकार ने ये पदक्षेप उठाया है। विशेष करके इसमें श्रमिक कानून में स्वच्छता आएगी और संपूर्ण और हित श्रमिक, देश, उद्योग और उद्योगपति का सुरक्षित रहेगा। और जो श्रमिक को कभी भी और छटाई होती थी बिना नोटिस का, उसको छटाई भी नहीं होगा, उसका जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर रहेगा। और श्रमिक भी मनचाहे आंदोलन करके उद्योग का नुकसान पहुंचाने में हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसका ऊपर अंकुश रहेगा। सार्वजनिक देखा जाए, श्रमिक यूनियन में जो भ्रष्टाचार होता था, नेताओं ने श्रमिक का भड़का करके अपना हित को मजबूत करते थे। इस प्रकार परिस्थिति में वो मनमानी नहीं चलेगा और श्रमिक यूनियन में भी स्वच्छता आएगा, उद्योगपति भी स्वच्छता के साथ काम करेंगे और श्रमिक का हित भी सुरक्षित रखेंगे। इसलिए ये जो कानून, ये जो संशोधनी आई है, माननीय उद्योग मंत्री, साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री और इंडिया सरकार को मेरी तरफ से साधुवाद, धन्यवाद। मुझे समय देने के लिए माननीय अध्यक्ष जी एक बार धन्यवाद।